हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं स्टेट पॉलिटी के बारे में। स्टेट पॉलिटी के अपन उस पोर्शन की बात करेंगे राजस्थान के विभिन्न आयोग। राजस्थान के विभिन्न आयोगों के बारे में बात करेंगे। अपन इसमें बात करेंगे राजस्थान के कौन कौन से आयोग हैं, है ना। अपन बात करेंगे आरपीएससी की, स्टेट इलेक्शन कमीशन की, लोकायुक्त, और अपन बात करेंगे इसमें राज्य मानवाधिकार आयोग, और बात करेंगे राज्य सूचना आयोग। जिसमें से अपन बात करते हैं संवैधानिक आयोग की। संवैधानिक आयोग की बात करें तो संवैधानिक आयोग अपने कौन कौन से हैं? आरपीएससी और स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन अपने संवैधानिक आयोग है। इसका प्रोविजन किसमें है? संविधान में। और आरपीएससी की बात करें तो आरपीएससी भी संवैधानिक आयोग है, क्योंकि इसका प्रोविजन भी अपने संविधान में है। तो अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के विभिन्न आयोग। राजस्थान की क्या पढ़ रहे हैं अपन? आयोग पढ़ रहे हैं। कौन कौन से ऐसे कमीशन है? कमीशन की बात करेंगे राजस्थान के विभिन्न आयोग। आयोग कितने प्रकार के अपने यहाँ पर, मतलब जैसे कि संवैधानिक आयोग। संवैधानिक आयोग वे आयोग है जिसका जिन आयोग का प्रोविजन अपने भारतीय संविधान में होगा, ठीक है। इसका कौन सा एग्जाम्पल है? एक तो आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग, और स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक। सांविधिक आयोग की बात करें तो इनका प्रोविजन संविधान में नहीं होगा। सांविधिक क्या है? सांविधिक, विधिक का मतलब होता है कानून, तो इनको कानून द्वारा स्थापित किया जाता है सांविधिक आयोग को, ठीक। ये दोनों अलग अलग टर्म है, ठीक। और एक होते हैं कार्यकारी आदेश द्वारा, ठीक। मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार एवं नवाचार परिषद के द्वारा इनको बनाया जाता है। संवैधानिक आयोग की बात करें तो संवैधानिक आयोग आरपीएससी और स्टेट इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे। संवैधानिक आयोग की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि इनका प्रोविजन भारतीय अपने काम पर संविधान में, भारतीय संविधान में इनका प्रोविजन। भारतीय संविधान में इनका प्रोविजन। कौन से आयोग कहलाएंगे? संवैधानिक आयोग कहलाएंगे। कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होगी उन आयोगों को क्या कहेंगे? सांविधिक आयोग कहेंगे। इसमें सांविधिक में कौन कौन से पढ़ने वाले हैं? लोकायुक्त, है ना। इसका प्रोविजन अपने कानून में, कानून द्वारा इसको स्थापित किया गया है। तो राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम कब का? 1973 का। राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 का, ठीक। इसके द्वारा लोकायुक्त को मान्यता दी गई, ठीक। राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब का है? 1993 द्वारा बनाया गया है, ठीक। राज्य सूचना आयोग, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ये ध्यान रखना, ये है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक। निर्वाचन आयोग, और ये है सूचना आयोग, इंफॉर्मेशन कमीशन। इन सूचना आयोग की बात करें तो ये अपना सांविधिक है, और संवैधानिक कौन सा है? इलेक्शन कमीशन। तो राज्य सूचना आयोग की बात करें, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन सूचना का अधिकार अधिनियम कब का है? 2005 का। आरटीआई 2005 द्वारा बनाया गया है। इस आरटीआई 2005 का कानून था, इसके द्वारा अपना राज्य सूचना आयोग बनाया गया है, ठीक। कार्यकारी आदेश की बात करें, कार्यकारी आदेश द्वारा बनाया गया आयोग मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार और नवाचार परिषद, ठीक। संवैधानिक आयोग में अपन पहला पढ़ेंगे आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग। इसका मेन कार्य क्या है? ये क्या करवाता है? एग्जाम करवाता है, ठीक। इसका प्रोविजन अनुच्छेद कौन से में? 315 से लेके 323 तक आरपीएससी के प्रावधान है, ठीक। स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करें, स्टेट इलेक्शन कमीशन अपने राज्य में किसकी चुनाव करवाता है? पंचायत राज और नगरीय निकाय के चुनाव करवाता है, ठीक। स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग, इसका प्रोविजन 243 के 243 ZA में किया गया है, ठीक। अपने भारत के मूल संविधान में इसका प्रावधान नहीं था, लेकिन ये अपने बाद में जोड़े गए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक। अब अपन एक एक वीडियो में एक एक आयोग की चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे इस वाली वीडियो में अपन
स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। ठीक, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा था। किसकी? स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन यह क्या है? एक संवैधानिक आयोग है। आपने यहाँ देखा संवैधानिक आयोग है। कौन कौन से? आरपीएससी और स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या है? एक संवैधानिक आयोग है। इसका प्रोविजन कौन सा आर्टिकल में है? अनुच्छेद 243 के और 243 जेड में इसका प्रोविजन है। ठीक, अनुच्छेद 243 के किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है, पीआरआई। और 243 जेड किससे संबंधित है? अर्बन लोकल बॉडी, नगरीय निकाय से संबंधित है। 243 के कब? 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कब? 1992 में। ठीक है, और 243 जेड 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1992 में, नगरीय निकाय से संबंधित है। कितनी बात समझ में आएगी? जैसे ये राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो यह क्या है? एक संवैधानिक आयोग है। कैसा आयोग है? संवैधानिक आयोग है। इसका प्रोविजन कौन सा आर्टिकल में? 243 के 243 जेड में इसके प्रोविजन है। ठीक, 243 के की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन 243 जेड है और ये अपने 1992 में हुआ है और अर्बन लोकल बॉडी नगरीय निकाय से संबंधित है। ठीक, राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसका प्रावधान राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994। कब का? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 120 में भी इसका प्रोविजन है। किसमें? इसका प्रोविजन राजस्थान पंचायती राज अधिनियम या कानून 1994 की धारा 120 में भी इसका प्रावधान किया गया है। ठीक, यह एक, अब ये राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो यह क्या है? एक सदस्यीय आयोग है। इसका मुखिया क्या होता है? एक ही होता है अपने। कौन होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त। जिसका मुखिया कौन होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। कौन होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक, तो समझ में आ गई। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। इसका राज्य निर्वाचन आयोग क्या है? संवैधानिक आयोग है। इसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? 243 के 243 जेड में इसका प्रोविजन है। ठीक, इसका प्रोविजन राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 120 में भी इसका प्रोविजन है। यह कैसा है? एक सदस्यीय आयोग है और इसका मुखिया कौन होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। कौन होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ठीक, अनुच्छेद 243 के 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन अर्बन लोकल बॉडी से 243 जेड है। ठीक, इसके बाद में अपन बात करते हैं आयोग के मुख्य कार्य। आयोग के अपन ओवरऑल देखें अपन के मुख्य इसके दो मतलब मुख्य क्या कार्य है इसकी? राज्य में पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव करवाना। किसके? पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव करवाना। स्थानीय इकाई बोलते हैं दोनों संयुक्त रूप से, स्थानीय निकाय, जिसमें अपने पंचायती राज आ जाता है और नगरीय निकाय आ जाता है। ठीक, मतदाता और एक और क्या काम है आयोग का? मतदाता सूचियों का नवीनीकरण करना। ठीक, ये अपने पंचायती राज और नगरीय निकाय के जब चुनाव आते हैं तब मतदाता सूचियों का नवीनीकरण कौन करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक, और जब अपने एमपी एमएलए के चुनाव आते हैं तब मतदाता सूचियों का नवीनीकरण कौन करता है? सीईओ करता है। कौन करता है? सीईओ। इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रत्येक राज्य में नियुक्त किया जाता है। क्या? प्रत्येक राज्य में नियुक्त किया जाता है। सीईओ के प्रावधान की बात करें, सीईओ का प्रावधान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कब का है? 1950। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 एमएस का प्रोविजन है। ठीक, किसमें है? 13 एमएस का प्रोविजन है सीईओ का। ठीक, सीईओ की बात अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सीईओ पंचायती राज और नगरीय निकायों के चुनाव के टाइम पर मतदाता सूचियों का नवीनीकरण नहीं करता। मतदाता पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव के समय मतदाता सूचियों का नवीनीकरण कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग का जो मुखिया होता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त करता है। ठीक, पंचायती राज और नगरीय निकाय की बात आएगी जैसे ही तो राज्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक, तो आयोग के मुख्य कार्य अपन देखें, पंचायती राज और नगरीय निकायों के चुनाव करवाना और इन चुनाव के टाइम पीरियड में मतदाता सूचियों का नवीनीकरण करना। पीआरआई और अर्बन लोकल बॉडी, पंचायती राज नगरीय निकाय के सर्वप्रथम चुनाव कब हुए? 1960 में। सबसे पहले चुनाव 1960 में क्रमशः पीआरआई और डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडी द्वारा करवाए गए थे। ये चुनाव किसके द्वारा करवाए गए? जो अपने राज्य निर्वाचन आयोग नहीं बना था। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग नहीं बना था उस टाइम पे किसने करवाया? ये अपने पंचायती राज का खुद का विभाग था पीआरआई और अर्बन लोकल बॉडी का डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडी द्वारा करवाए गए थे। कब? 1960 में। विभाग की बात करें तो स्टेट इलेक्शन कमीशन राज्य निर्वाचन आयोग
सरकार द्वारा निर्णय कब लिया गया? 17 जून 1994। और मतलब ये स्थापना कब हुई इसकी? 1 जुलाई 1994। 1 जुलाई 1994 में इसकी स्थापना हुई है। और आयोग द्वारा सर्वप्रथम चुनाव कब करवाए गए? 1995। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सर्वप्रथम चुनाव कब करवाए गए? 1995। तो अपन पंचायती राज और नगरीय निकाय के सर्वप्रथम चुनाव कब करवाए गए? 1960 में। ठीक, किसके द्वारा? पंचायती राज विभाग द्वारा और डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडी द्वारा। ठीक, क्रमशः दोनों के अपने अपने विभाग द्वारा चुनाव करवाए गए 1960 में। विभाग तो बाद में बना। ये स्टेट इलेक्शन कमीशन कब बना? राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया 17 जून 1994 को और स्थापना 1 जुलाई 1994। ठीक, उसके बाद इसकी स्थापना हुई। उसके बाद क्या करवाएंगे? चुनाव। तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सर्वप्रथम चुनाव कब करवाएगा? 1995 में। ठीक, अब आयुक्त की जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है इसका मुखिया कौन होता है? राज्य निर्वाचन आयोग का मुखिया कौन होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ठीक, और ये क्या है? एक सदस्यीय आयोग है। ठीक, इसमें अपन बात करेंगे आयुक्त की जो सेवा शर्तें हैं कि आयुक्त का कार्यकाल कितना होगा, आयुक्त की क्या योग्यता है, वो सब चीजें क्या कहलाती है? अपने सेवा शर्तें कहलाती है। तो आयुक्त की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? अपने राज्यपाल करेगा। ठीक, राज्यपाल करेंगे अपने। ठीक, अपने वर्तमान में राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशनराव वागड़े, जो महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ऐसा कुछ है ना। और आयुक्त की सेवा शर्तें अपने जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक, तो योग्यताओं की बात करें तो सेवानिवृत्त आईएएस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेवानिवृत्त आईएएस, मतलब अनुभव, एक्सपीरियंस होना चाहिए लोक सेवक के रूप में। सेवानिवृत्त आईएएस होना चाहिए जो 5 वर्ष का मुख्य या प्रधान सचिव रह चुका हो। 5 वर्ष मुख्य या प्रधान सचिव भी होना चाहिए और रिटायर्ड आईएएस भी होना चाहिए। ठीक, तो उसको अपन क्या बना सकते हैं? उसको बना सकते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त बना सकते हैं। ठीक, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की पुनर्नियुक्ति के प्रोविजन की बात करें, क्या एक बार कार्यकाल पूरा होने के बाद क्या डबल से बना सकते हैं? क्या पुनर्नियुक्ति हो सकती है? तो पुनर्नियुक्ति के प्रावधान अपने इसमें नहीं है। ठीक, पुनर्नियुक्ति के प्रावधान नहीं है। किसके? राज्य निर्वाचन आयुक्त के। और इसकी शपथ के प्रोविजन है क्या? शपथ के प्रोविजन भी इसमें नहीं है। ठीक, ये दो चीजें एक्स्ट्रा में है, अपने याद रखने वाली चीजें। ठीक, तो आयुक्त की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल। और आयुक्त की योग्यता क्या है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की योग्यता की बात करें तो इनकी योग्यता है कि मतलब सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी होना चाहिए जो 5 वर्ष मुखिया प्रधान सचिव रह चुके हों। ठीक, और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। कार्यकाल की बात करें तो 5 या 65, 5 वर्ष की तो क्या 5 वर्ष का तो कार्यकाल पूरा कर ले। ठीक, या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी कर ले। ठीक, यहाँ पे अपन बात करें 5 वर्ष, जैसे कि मान लो वो 60 वर्ष की उम्र में बने तो पूरे 65 वर्ष तक करेंगे काम। ठीक, तो 5 वर्ष कार्यकाल हो जाएगा, 65 वर्ष उम्र हो जाएगी उनकी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 61 वर्ष की उम्र में बने तो 61 के बाद उनको 62, 63, 64, 65 में क्या होना पड़ेगा? रिटायर्ड होना पड़ेगा उनको, है ना। तो अपने 4 साल ही पूरे कर पाएंगे। ठीक, अगर 55 साल की उम्र में बने तो 55 के बाद में क्या 65 तक रहेंगे? क्या 10 साल रहेंगे? नहीं रहेंगे। कितने साल रहेंगे? अधिकतम 5 साल। ठीक, या फिर 65 साल। ठीक, और 5-65 कार्यकाल कब से करा? नेकराम भसीन की सिफारिश पर। अपने इसके इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष नेकराम भसीन दूसरे नंबर के अध्यक्ष है। ठीक, इनकी सिफारिश पर कब? 2002 में। इससे पहले कार्यकाल आयुक्त का कार्यकाल कितना था? 6-65 था। कितना था? 6-65। ठीक, तो कार्यकाल का याद रहेगा 5 या 65। 5 वर्ष तो कार्यकाल पूरा कर ले या फिर 65 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले हो। ठीक, जो भी पहले हो वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक, 2002 से नेकराम भसीन की सिफारिश पर, नेकराम भसीन जी की सिफारिश पर। ठीक, उससे पहले कितना था कार्यकाल? 6-65 था। वर्तमान में कितना है? 5-65 कार्यकाल। किसका? राज्य निर्वाचन आयुक्त का। ठीक, वेतन की बात करें तो वेतन मुख्य सचिव के समान। मुख्य सचिव का वेतन कितना है? 2.5 लाख रुपए। ठीक, और जो कि किस पे? राज्य की संचित निधि पर भारित है। एक चीज होती है स्टेट कंसोलिडेटेड फंड है। ठीक, राज्य की संचित निधि पर भारित है, और एक भारत की संचित निधि होती है। ठीक, तो अपने राज्य निर्वाचन आयुक्त को वेतन मुख्य सचिव के समान 2.5 लाख रुपए और राज्य की संचित निधि पर भारित। ठीक है,
उसके बाद निष्कासन की बात करें तो निष्कासन की प्रक्रिया क्या है, जटिल है। 243K2 243JJ2 में इनके निष्कासन का प्रोविजन निष्कासन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर, ठीक, सिफारिश पर। अब अपन निष्कासन की बात करें तो 243K2 243JJ2 राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जैसे हटाने की प्रक्रिया है, निष्कासन की जैसी प्रक्रिया है, उसी हिसाब से इनको हटाया जाएगा, ठीक। वार्षिक प्रतिवेदन की बात करें तो एनुअल रिपोर्ट जो होती है, ये जो चुनाव करवाते हैं और जो भी इनके स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो भी कार्य है और जो भी रिपोर्ट, ये एनुअल जो रिपोर्ट होती है, वार्षिक प्रतिवेदन जिसको बोलते हैं, तो वो किसको देते हैं, राज्यपाल को। इस्तीफे की बात करें तो अगर इनको कार्य नहीं करना है, अगर इनको कार्य में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो इस्तीफा देंगे, किसको देंगे, राज्यपाल को दे सकते हैं, ठीक। स्वेच्छा से, मतलब अगर इनको इस्तीफा देना हो तो वो किसको देंगे, राज्यपाल को, ठीक। उसके बाद अपन राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना की बात करें। राज्य निर्वाचन आयोग का कंपोजिशन, मतलब कि इसमें मुखिया कौन होता है, उसके बाद कौन होता है ना, तो अपन इसकी बात करेंगे, ठीक। तो ये एक सदस्यीय आयोग है, इसका मुखिया कौन होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करिए अपना, रिटायर्ड IAS होता है जो 5 वर्ष मुखिया प्रधान सचिव रह चुका हो, मुखिया प्रधान सचिव रह चुका, ठीक। उसके बाद में आता है सचिव, ठीक, सचिव जो कि IAS रैंक के अधिकारी होते हैं अपने। सचिव के दो अन्य नाम भी हैं जो अपने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और राज्य निर्वाचन अधिकारी। ये तो क्या है, अधिकारी है, और ये आयुक्त तो हो गया अपने मुखिया। उसके बाद में सचिव है, सचिव के दोनों नाम में क्या है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और राज्य निर्वाचन अधिकारी, ठीक। ये दोनों किसके नाम है, सचिव के ही दो अन्य नाम है, ठीक। इसके नीचे कौन होते हैं अपने, उप सचिव, डिप्टी सेक्रेटरी, ठीक, जो RS रैंक के अधिकारी होते हैं। उनके नीचे कौन होते हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर, ठीक। जिला कलेक्टर होते हैं जो राज्य में, मतलब जिले में, ओके। जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला पंजीयन अधिकारी की बात करें तो ये भी कौन होते हैं अपने, जिला कलेक्टर होते हैं, ठीक। तो ओवरऑल देखें अपन तो जो ये राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना है, इसका कंपोजिशन है, उसमें सबसे ऊपर मुखिया कौन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक। रिटायर्ड IAS होना चाहिए, ये इनकी क्या है, योग्यता है। रिटायर्ड IAS होना चाहिए, 5 वर्ष मुख्य प्रधान सचिव रह चुका हूँ, जो अपनों ने यहाँ पर बात की है इसकी, ठीक है। यहाँ पे योग्यता क्या है, सेवानिवृत्त IAS जो 5 वर्ष मुख्य प्रधान सचिव रह चुके हो, ठीक। उसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, उप सचिव के नीचे कंपोजिशन में अपने जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला पंजीयन अधिकारी, दोनों कौन होते हैं, जिला कलेक्टर होते हैं। उसके बाद अपने AER होते हैं, AER सहायक निर्वाचन एवं पंजीयन अधिकारी। सहायक निर्वाचन एवं पंजीयन अधिकारी का क्या काम होता है, मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने का, मतदाता सूचियों का नवीनीकरण करने का काम होता है। किसकी सिफारिश पे करते हैं ये, BLO की सिफारिश पे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, सहायक निर्वाचन एवं पंजीयन अधिकारी मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने का काम करते हैं, तो क्या स्टेटमेंट सही है, हाँ सही है। सहायक निर्वाचन एवं पंजीयन अधिकारी कौन सी रैंक के अधिकारी होते हैं, RS रैंक के अधिकारी होते हैं, SDM होते हैं लगभग, है ना। इसके नीचे कंपोजिशन में देखिए, मतदान अधिकारी, वोटिंग ऑफिसर और पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जब मतदान अधिकारी अपनी सीट पर उपस्थित नहीं होते हैं या किसी काम से जाते हैं, तो उनकी जगह पे जिसको उनकी सीट पे बिठाते हैं, मतलब जो उनकी जिम्मेदारी संभालता है, उसको बोलते हैं पीठासीन अधिकारी, ठीक। मतदान अधिकारी, वोटिंग ऑफिसर और प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी। इनका क्या काम होता है कि सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच को क्या करते हैं, शपथ दिलवाने का काम करते हैं। कौन, ये वोटिंग ऑफिसर और प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इसके बाद अपने होते हैं बूथ लेवल ऑफिसर, BL, ठीक। ये ओवरऑल अपना राज्य निर्वाचन आयोग का कंपोजिशन हो गया, ठीक, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त, रिटायर्ड IAS, ये अपने क्या होंगे, मुखिया हो गए, ठीक, इसके राज्य निर्वाचन आयोग के। और उसके बाद सचिव के दो नाम देख लिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन अधिकारी, फिर उप सचिव, उसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला पंजीयन अधिकारी, दोनों जिला कलेक्टर होते हैं अपने। फिर देखा हमने सहायक निर्वाचन एवं पंजीयन अधिकारी, AER, ठीक, इनका काम देख लिया। ये RS रैंक के अधिकारी होते हैं, इनका काम देख लिया, मतदाता सूचियों का नवीनीकरण करना, किसकी सिफारिश पर, BLO की सिफारिश पर, ठीक है। AER के नीचे कंपोजिशन में कौन होते हैं, मतदान अधिकारी, वोटिंग ऑफिसर
प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी। क्या काम होता है? सरपंच, उप सरपंच और वार्ड प्रमुख को क्या करते हैं? शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल कंपोजिशन देख लिया। उसके बाद में अपन बात करते हैं राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में। आयुक्त के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन रह चुके हैं राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त। तो पहले नंबर पे अपन देखते हैं अमर सिंह राठौड़। अ से अमर सिंह राठौड़ और अ से अधिकतम कार्यकाल या सर्वाधिक कार्यकाल। और पहले नंबर के, फर्स्ट नंबर के कौन है? अमर सिंह राठौड़। दूसरे नंबर पे नेकराम भसीन, ये वही नेकराम भसीन है जिसकी सिफारिश पे राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 665 से घटाकर 565 कर दिया गया 2002 में, नेकराम भसीन की सिफारिश पर। नेकराम भसीन जी की बात करें तो ये अपने राजस्थान के क्या कहलाते हैं? वर्गीज कुरियन, राजस्थान के वर्गीज कुरियन कहलाते हैं। ना से नेकराम भसीन, इनका न्यूनतम कार्यकाल, ठीक, इनका न्यूनतम कार्यकाल है किसके रूप में? राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में। और ये अपने भारतीय डेयरी संघ के क्या रह चुके हैं? अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक, भारतीय डेयरी संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इसीलिए इनको मतलब राजस्थान के वर्गीज कुरियन भी बोलते हैं। अपने भारत में वर्गीज कुरियन दुग्ध क्रांति से संबंधित है। ठीक, और इनको राजस्थान के वर्गीज कुरियन बोलते हैं, इनको नेकराम भसीन भी। ठीक, तीसरे नंबर पर कंपोजिशन देखें अपन, इंद्रजीत खन्ना। कौन थे? राज्य निर्वाचन आयुक्त तीसरे नंबर के इंद्रजीत खन्ना, पूर्व मुख्य सचिव राजस्थान के रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? मुख्य सचिव। ठीक, और जयपुर स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य भी रह चुके हैं। ठीक, उसके बाद में चौथे नंबर पे अशोक कुमार पांडे और पांचवें नंबर पे राम लुभाया। ठीक, आप लोग को चौथे पांचवें नंबर का कंपोजिशन ऐसे याद रहेगा कि अशोक गहलोत सरकार थी, तो अपनों को अशोक कुमार पांडे याद रखना है। और इनके समय राम लुभाया समिति बनी थी, तो अशोक कुमार पांडे और राम लुभाया ऐसे याद रखने की ट्रिक हो जाएगी। और प्रेम और मधुर एक ही चीज होती है, प्रेम और मधुर, तो इसको इस तरीके से याद करेंगे, प्रेम सिंह मेहरा और मधुकर गुप्ता। स्टार्टिंग से देखें, अमर सिंह राठौर प्रथम, सर्वाधिक कार्यकाल, नेकराम भसीन न्यूनतम कार्यकाल, भारतीय डेयरी संघ के अध्यक्ष, राजस्थान के वर्गीज कुरियन। ठीक, इंद्रजीत खन्ना जी की बात करें तो पूर्व मुख्य सचिव कहाँ के? अपने राजस्थान के रह चुके हैं। जयपुर स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य रह चुके हैं, अध्यक्ष क्या? सदस्य। और अशोक कुमार पांडे चौथे नंबर के, और पांचवें नंबर पे राम लुभाया। राम लुभाया जी कौन है? नए जिले व संभाग बनाए जाने वाली समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं अशोक गहलोत सरकार के समय। प्रेम सिंह मेहरा अपने छठे नंबर पे। सातवें नंबर वर्तमान में अपने राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता जी, वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक, ये 1985 बैच के आईएएस अधिकारी है राजस्थान कैडर के। इंदिरा गांधी नहर बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं कौन? मधुकर गुप्ता जी। ठीक है, और इनको 2023 में बेस्ट निर्वाचन आयुक्त का अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, इतनी बात याद रही। उसके बाद अपन बात करते हैं आयोग की स्वायत्तता एवं निष्पक्षता हेतु किए गए उपाय। आयोग की स्वायत्तता एवं निष्पक्षता हेतु क्या क्या उपाय किए गए हैं? मतलब इनका प्रोविजन क्या है? एक तो अनुच्छेद में, अपने सब भारतीय संविधान में, कौन सा में? 243 के 243 जेड है, मतलब इनको क्या है? स्वायत्तता प्राप्त है। ठीक, संविधान के अनुसार। ठीक, और निष्पक्षता भी है, संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है इनको। किसको? आयोग को, राज्य निर्वाचन आयोग को। ठीक, राज्य निर्वाचन आयुक्त हेतु क्या है? निश्चित योग्यता है, हर कोई नहीं बन सकता, निश्चित योग्यता है। निश्चित योग्यता क्या है? कि रिटायर्ड आईएएस होना चाहिए और अपने 5 वर्ष मुख्य या प्रधान सचिव होना चाहिए। ठीक, 5 वर्ष मुख्य प्रधान सचिव होना चाहिए, रिटायर्ड आईएएस होना चाहिए। आयोग राज्य निर्वाचन आयुक्त हेतु क्या है? निश्चित योग्यता है। आयुक्त की पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया है। नियुक्ति प्रक्रिया कैसी है? पारदर्शी है, मतलब किसी का इंटरफेयर नहीं है इसमें। मतलब किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है इनको? राज्यपाल के द्वारा। किसकी सिफारिश पर? मुख्यमंत्री और राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसकी सिफारिश पर? मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह पे। निष्कासन की बात करें, निष्कासन की भी क्या है? जटिल प्रक्रिया है। निष्कासन की क्या है? जटिल प्रक्रिया है। राष्ट्रपति द्वारा निष्कासन किया जाता है, किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। किसके समान? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान राष्ट्रपति द्वारा निष्कासन किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इनका निष्कासन किया जाएगा। निष्कासन की क्या है? प्रक्रिया बहुत जटिल है। ठीक, आयुक्त हेतु कार्यकाल का स्थायित्व है, मतलब कि कार्यकाल पूर्ण होने से पहले इनको हटाया नहीं जा सकता। मतलब आयुक्त हेतु कार्यकाल का क्या है? स्थायित्व है। 5 या 65 वर्ष जो भी पहले हो। ठीक है, 5 या 65 आयुक्त हेतु कार्यकाल का क्या है? स्थायित्व। ठीक है, पुनर्नियुक्ति पर क्या है? रोक है, पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती। आयुक्त के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित है, मुख्य सचिव के समान है। ठीक है, ये सब क्या है? आयोग को स्वायत्तता प्रदान की गई है और निष्पक्षता हेतु किए गए उपाय हैं। ठीक है,
और आयुक्त की नियुक्ति के पश्चात सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक, इसका क्या मतलब है, आयुक्त की नियुक्ति एक बार हो गई, ठीक, आयुक्त की नियुक्ति हो गई, अब इसका कार्यकाल कितना है, 5 65 है। तो मतलब अगर सरकार कानून बना दे, सरकार कानून बना के आयुक्त का कार्यकाल 4 65 कर दे, तो वो जो नियुक्त हो गया, जो नियुक्त हो गए अपने राज्य निर्वाचन आयुक्त, उनके ऊपर लागू नहीं होगा। ठीक, मतलब कि आयुक्त की नियुक्ति के पश्चात सेवा शर्तों में, सेवा शर्तों की क्या बात है, सेवा शर्तों का मतलब है उनका कार्यकाल, उनका उनकी योग्यता और बाकी जो चीज है ना अपन देखते हैं वो सब, उनमें क्या है, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक, तो आयुक्त की नियुक्ति के पश्चात सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन को क्या है, रोक है। उसके बाद में अपन देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य एवं भूमिका। अपनों ने ओवरऑल 2 कार्य देखे थे इसके, राज्य में पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव करवाना और मतदाता सूचियों का नवीनीकरण करना। ये 2 चीजें तो अपनों को याद रखनी है, राजस्थान पंचायती राज और नगरीय निकायों के चुनाव करवाना, स्थानीय निकायों के चुनाव के दौरान मतदाता सूचियों का नवीनीकरण करना। ठीक है, 2 चीजें तो है ही। उसके बाद में चुनाव की तिथि, चुनाव कब होंगे उस तिथि की और चरणों की घोषणा करना। ठीक, चुनाव की तिथि से मतलब कि कौन सी तारीख को होंगे, ठीक, उस तिथि की घोषणा करना, और क्या 1 चरण में हो, क्या 2 चरण में, क्या 3 चरण में, तो उन चरणों की घोषणा करना किसका काम है, राज्य निर्वाचन आयोग का। ठीक, क्या कार्य है, मतलब ये सब कार्य है इनके, क्या है, पंचायती राज नगरीय निकाय के चुनाव करवाना, ठीक, चुनाव के दौरान मतदाता सूचियों का नवीनीकरण करना, चुनाव की तिथियों चरणों की घोषणा करना, और एक और चुनाव चिन्हों का आवंटन करना। क्या करना, चुनाव चिन्हों का आवंटन करना। राज्य परिसीमन आयोग को, राज्य परिसीमन आयोग को क्या करना, सलाह प्रदान करना। और चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन करना। ठीक, ये क्या है, चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन करना भी किसका काम है, आयोग का काम है। ठीक, और स्थानीय निकाय के उपचुनाव करवाना, स्थानीय निकाय के उपचुनाव करवाने का काम भी अपने किसका है, राज्य निर्वाचन आयोग का। और मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, ठीक, ये भी किसका काम है, राज्य निर्वाचन आयोग का। कौन से, पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव के दौरान। ठीक है, निर्वाचन में नवाचारों इनोवेशन और सुधारों, यानी कि क्या सुधार किए जाए, उनको प्रोत्साहित करना, उनको क्या करना, प्रोत्साहित करने का काम भी किसका है, राज्य निर्वाचन आयोग का। जैसे ईवीएम का प्रयोग, फोटोयुक्त मतदाता सूची, ठीक, और राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपना, राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपना। ये राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपने का काम किसका है, अपने राज्य निर्वाचन आयोग का। ठीक, राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन, एनुअल रिपोर्ट सौंपते हैं। ठीक, मतदाताओं हेतु विभिन्न सुविधाएं सुनिश्चित करना, कौन सी, जैसे कि पेयजल हो गया, रैंप की सुविधा, दिव्यांगजन हेतु रैंप की सुविधा, पेयजल। ठीक है, ओवरऑल अपनों ने ये राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य एवं भूमिका देखी। ठीक, उसके बाद अपन बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग की कमियां। क्या कमी है साहब इसमें, राज्य निर्वाचन आयोग में कुछ कमियां हैं। ठीक है, अत्यधिक कार्यभार है, वर्क बर्डन बहुत ज्यादा है, और जबकि क्या है, ये एक सदस्यीय आयोग है। क्या है, एक सदस्यीय आयोग। इसका मुखिया क्या है, एक ही सदस्य। मुखिया क्या होता है इसका, राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ठीक, ये क्या, एक सदस्यीय आयोग है, जबकि क्या है, कार्यभार बहुत ज्यादा है। ये क्या है, आयोग की कमियों में लिख देंगे अपन। ठीक, कर्मचारियों को लेकर, मतलब कि जब पंचायती राज और नगरीय निकायों के चुनाव होते हैं, उस टाइम पे चुनाव में ड्यूटी लगती है अपने राज्य सरकार के अधीन जो कर्मचारी होते हैं उनकी, तो कर्मचारियों को लेकर राज्य सरकार पर, आयोग की किसका, राज्य सरकार पर निर्भरता है। तो ये अपने 243 के 3 में इसका प्रोविजन है, क्या है, कि आयोग को कर्मचारी किसके द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे, राज्यपाल के द्वारा। आयोग को कर्मचारी राज्यपाल द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक, ये 243 के 3 में पढ़ेंगे अपन। ठीक, तो कर्मचारियों को लेकर आयोग की राज्य सरकार पर निर्भरता है, तो ये भी क्या है, आयोग की कमी में लिख देंगे अपन। ठीक, उसके बाद में अपने ये देख लिया, एक सदस्यीय आयोग, जबकि वर्क बर्डन क्या है, बहुत ज्यादा है। आदर्श आचार संहिता जो है उसका क्या है, प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। ठीक, तो आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन जो है, एनुअल रिपोर्ट, जो राज्यपाल को सौंपता है, आयोग राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, केवल क्या है, औपचारिक प्रक्रिया, एक फॉर्मेलिटी है। इस पर क्या है,
विचार विमर्श नहीं किया जाता। मतलब कि इस पर क्या है, सुझाव की बात करें तो सुझाव अपन इसमें सुझाव में ये लिख देंगे, आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए, ठीक। और कमी की बात करें तो कमी में आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन केवल क्या है, एक औपचारिक प्रक्रिया है। आयुक्त की नियुक्ति, अब आयुक्त की जब नियुक्ति करते हैं तो नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। किसकी सिफारिश पर, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राज्य सरकार है अपनी, राजस्थान की सरकार, मतलब जैसे कि अपनी मुख्यमंत्री अपने भजनलाल जी है तो उनकी सरकार है। तो आयुक्त की नियुक्ति में किसका एकाधिकार है, राज्य सरकार का एकाधिकार है। मतलब कि आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार का एकाधिकार, मुख्य मतलब कि ये राज्यपाल करता है नियुक्ति, किसकी सिफारिश पर, अपने मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। तो ओवरऑल वो राज्य सरकार ही है, ठीक। तो उसका क्या है, अपने इस पर आयुक्त की नियुक्ति में एकाधिकार है, ठीक। उसके बाद अपन बात करें उपाय, सुझाव या आगे की राह, ये तीनों क्या है, एक ही चीज है। तो सेकेंड एआरसी, कुछ भी चीज कहते हैं अपन तो ऑथेंटिक कैसे लगती है, जैसे कि वो कोई वैज्ञानिक की जो कोई डेफिनेशन अगर लिखते हैं तो अपन वैज्ञानिक का अपन उसमें देते हैं तो वो ऑथेंटिक हो जाती है। तो अपन सुझाव मन से भी दे सकते हैं, लेकिन अपन इसमें लिख सकते हैं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। इसने क्या बोला था इनके अनुसार, सेकेंड एआरसी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, सेकेंड एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, सेकेंड एआरसी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन थे, अपने अध्यक्ष थे इसके वीरप्पा मोइली, ठीक। आयोग के अनुसार किस सेकेंड एआरसी मतलब द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है अभी कैसे होती है, अभी तो अपने राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे होती है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कैसे होनी चाहिए, एक कॉलेजियम या फिर समिति की सिफारिश पे होनी चाहिए, ठीक। समिति, अब समिति की बात करें तो कॉलेजियम या समिति की संरचना कैसी होनी चाहिए, एक तो उसमें मुख्यमंत्री होना चाहिए, ठीक। ये अपने राज्य सरकार से आ गए, है ना। विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष की बात होगी। और अपने तीसरे नंबर पे विधानसभा में विपक्ष के नेता होने चाहिए, ठीक। विपक्ष के नेता से मतलब कि ये तो अपने सरकार में जो पार्टी है वो, और जो सरकार में पार्टी नहीं है वो विपक्ष के नेता, ताकि मतलब ओवरऑल तीनों की सहमति से जो आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी तो उसमें क्या है, स्थायित्व और मतलब पारदर्शिता अधिक रहेगी, ठीक। तो सेकंड एआरसी द्वितीय प्रशासन सुधार आयोग के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसकी, कॉलेजियम या समिति की सिफारिश पर होनी चाहिए। कॉलेजियम की संरचना की बात करें तो मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष और विधानसभा के विपक्ष के नेता। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है अपने राजस्थान के, भजनलाल जी, भजनलाल जी शर्मा, ठीक। और विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी, ठीक। उसके बाद विधानसभा में विपक्ष के नेता है हमारे अपने मतलब कि टीकाराम जूली, ठीक। तो अपने मुख्यमंत्री भजनलाल जी, अपने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी, अपने विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली, ठीक। अब अपन क्या सुझाव या आगे की तरफ पढ़ना है, तो राज्य में ये क्या बोल रहे हैं, राज्य में राज्य निर्वाचन आयुक्त व मुख्य निर्वाचन अधिकारी। अपने राज्य निर्वाचन आयुक्त तो अपने स्टेट इलेक्शन कमीशन से हो गए, ठीक। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ये वो है अपने सीईओ, क्या है, सीईओ, ठीक है, जो अपने एमपी एमएलए के चुनाव के दौरान क्या करवाते हैं, मतदाता सूचियों का नवीनीकरण करना और एमपी एमएलए के चुनाव करवाना, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी अलग है और अपने इस कंपोजिशन में अपने जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी देखे थे वो अलग है। जो सचिव का दो नाम, सचिव के दो नाम देखे थे अपने, सचिव के दो नाम में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी देखे थे, ये अलग है। और उसमें जो अपन बात कर रहे हैं सुझाव या आगे की राह में अपने मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बात करी है वो क्या है, अलग है, वो सीईओ है। कौन है, सीईओ, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। और ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी अलग है, सचिव का एक और नाम है, ठीक। और राज्य निर्वाचन अधिकारी भी अपने राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना में आते हैं, ठीक। और सीईओ अलग है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी इसको कौन अपॉइंट करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 में इसका प्रावधान है, किसका, सीईओ का प्रोविजन है, ठीक। और इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त किया जाता है प्रत्येक राज्य में, किसके चुनाव के लिए, मतलब कि एमपी एमएलए के चुनाव के लिए, ठीक। और उस दौरान मतदाता सूचियों का नवीनीकरण भी कौन करता है, सीईओ करता है, ठीक। अब अपन कह रहे हैं सुझाव में राज्य निर्वाचन आयुक्त
तो अपने स्टेट इलेक्शन कमीशन से हो गए, इनके मुखिया हो गए, ठीक। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ, दोनों के लिए क्या बनाया जाना चाहिए, एक साझा सचिवालय बनाया जाना चाहिए, एक ही सचिवालय बनाया जाना चाहिए, ताकि ओवरऑल एक ही जगह से, मतलब एमपीएमएलए के चुनाव, एमपीएमएलए के चुनाव और पंचायती राज, पीआरआई और अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव को संपन्न कराया जाता है एक ही सचिवालय से, मतलब एक साझा सचिवालय बनाया जाना चाहिए, ठीक। साझा सचिवालय किसके, राज्य निर्वाचन आयुक्त तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हेतु, ठीक। और राज्य में आदर्श आचार संहिता जो है, कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक, आदर्श आचार संहिता का क्या होना चाहिए, प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिए, ठीक। उसके बाद अपन बात करें राज्य विधानमंडल में आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन, आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपते हैं, आयोग की वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपते हैं, आपने देखी थी बात। वार्षिक प्रतिवेदन जो सौंपते हैं उस पे कहां पे, विधानमंडल में, राज्य विधानमंडल में पर्याप्त विचार विमर्श किया जाना चाहिए, मतलब उस पे विचार विमर्श किया जाना चाहिए कि क्या वार्षिक प्रतिवेदन, मतलब क्या क्या आयोग द्वारा क्या क्या काम किए गए, क्या सही काम किए गए, है ना, उस पर क्या पर्याप्त विचार विमर्श किया जाना चाहिए। और सेवानिवृत्त लोक सेवक के बजाय यहाँ पर मतलब कि आयुक्त स्वतंत्र व्यक्ति की नियुक्ति की जानी चाहिए, कुछ अलग उसमें से अपनों को नियुक्त किया जाना चाहिए, ठीक। मतलब लोक सेवक के बजाय किसी स्वतंत्र व्यक्ति की नियुक्ति की जानी चाहिए। महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करें तो 243K1, 243K2, 243K3 की बात करेंगे। 243K2 में अपना निष्कासन की बात तो करी थी, निष्कासन राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, ठीक। 243K2, 243K3 की बात करी थी, आयोग को कर्मचारी राज्यपाल द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे, ठीक। और 243K3 में एक और क्या चीज आती है, नियुक्ति के पश्चात आयुक्त के सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तनों पर रोक है, ठीक। नियुक्ति पश्चात किसमें, सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तनों पर रोक है। ये कौन सा आर्टिकल में, 243K3। 243K1 की बात करें तो स्टेट इलेक्शन कमीशन, आयुक्त की नियुक्ति अर्थात राज्य निर्वाचन आयुक्त पद का प्रावधान है, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन मतलब कि राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त की नियुक्ति अर्थात राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद का प्रावधान कौन से आर्टिकल में, 243K1 में, ठीक। राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्य की बात करें तो ये भी 243K1 में। 243K2 में क्या है, सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा, निष्कासन राष्ट्रपति द्वारा, ठीक। सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा, पदावधि कार्यकाल का निर्धारण राज्यपाल द्वारा, और नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति 243K1 में, ठीक। इतनी बात समझ में। उसके बाद अपन बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य या अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट। वर्तमान तक कुल पंचायती राज चुनाव कितनी बार हो चुके हैं, 11 बार। पंचायती राज चुनाव 11 बार। लास्ट टाइम कब हुए थे, 2020 में। कितने जिलों में, 21 जिलों में, ठीक। और अर्बन लोकल बॉडी की बात करें, कुल अब तक नगरीय निकायों के चुनाव कितनी बार हुए, 13 बार। 2021 में लास्ट टाइम हुए थे, ठीक। 91 नगरीय निकायों में हुए थे, ठीक, 2021 में। और पंचायती राज की बात करें तो लास्ट टाइम 2020 में। और अब तक कितने बार हो चुके हैं, 11 बार पंचायती राज। नगरीय निकाय के चुनाव 13 बार, ठीक। और अपन बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो ये चीज अपन बाद में देख लेंगे, ठीक। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रथम चुनाव कब करवाए गए, 1995 में, ठीक। 1 जून 1994 में सरकार द्वारा निर्णय 1 सेकेंड ये अपन देख लेते हैं एक बार। सत्रह जून 1994 को क्या हुआ, सरकार द्वारा निर्णय, और 1 जुलाई 1994 को स्थापना, ठीक। ये चीज याद रखना, जून जुलाई में कंफ्यूजन जैसे मेरा अभी हुआ था, ऐसा ध्यान रखना, एग्जाम में गलत नहीं होगा। 17 जून 1994 में सरकार द्वारा निर्णय और 1 जुलाई 1994 को स्थापना, 1 जुलाई 1994 को स्थापना, ठीक। उसके बाद में अपन बात करते हैं आयोग द्वारा प्रथम चुनाव। अब आयोग बनने का उसके बाद तो चुनाव करवाएगा, ठीक है। तो 1995 में प्रथम बार चुनाव किसने, आयोग द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। और राज्य में एमपी एमएलए की बात करें, ये राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है, तो
तो ये तो अपने पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव करवाते हैं। और अपने राज्य में एमपी एमएलए के चुनाव जब आएंगे, किसके, एमपी एमएलए, एमपी विधायक और एमपी सांसद और एमएलए विधायक, ठीक। अपने एमपी एमएलए के चुनाव, सांसद और विधायक के चुनाव आते हैं तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ, ठीक, सीईओ की बात करी थी। अब हम बात करते हैं वर्तमान मुख्य, ठीक, राज्य में एमपी एमएलए के चुनाव की बात करें, मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ द्वारा करवाए जाते हैं। सीईओ की बात करें तो ये सर्विंग आईएएस होते हैं जो संबंधित राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी होते हैं, ठीक। मुख्य चुनाव अधिकारी सीईओ जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा राज्य में प्रतिनिधि होते हैं, जो अपने एमपी एमएलए के चुनाव करवाते हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है, नवीन महाजन। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ कौन है राजस्थान में, नवीन महाजन। अभी जो एमपी एमएलए के चुनाव हुए थे उस टाइम पे कौन थे, प्रवीण गुप्ता, ठीक। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम अपने बात करी थी, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13A में किसका प्रावधान है, प्रत्येक राज्य में सीईओ का प्रोविजन है, ठीक। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13A में प्रत्येक राज्य में सीईओ के प्रोविजन है, ठीक, जो अपने एमपी एमएलए के चुनाव करवाते हैं। पंचायती राज और नगरीय निकाय की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं और इसके मुख्य कौन होते हैं, अपने राज्य निर्वाचन आयुक्त। अपन देखते हैं अब पंचायती राज संस्थाओं में वार्ड्स की बात करें, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक, ये होती है पीआरए पंचायती राज में। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ग्राम पंचायत की बात करें तो 3000 वोट अगर होंगे, 3000 वोटर, ठीक, जनसंख्या क्या है वोटर की, 3000 वोटर पे कितने अपने वार्ड होंगे, 9। ये तो क्या है, फिक्स है, ये फिक्स कर दिए, ठीक। उसके बाद जैसे ही ग्राम पंचायत में कितने, ग्राम पंचायत में जैसे ही ग्राम पंचायत में क्या 1000 वोटर बढ़ेंगे तो कितने वार्ड एक्स्ट्रा जोड़ देंगे अपन, 2 वार्ड जोड़ देंगे, ठीक। और पंचायत समिति की बात करें तो 1 लाख पे 15 वार्ड होंगे, 1 लाख वोटर पे 15 वार्ड फिक्स है। और जिला परिषद की बात करें तो 4 लाख वोटर पे कितने, 17। ये आपको याद रखना है, 9, 15, 17। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। 3000 वोटर, 1 लाख वोटर, 4 लाख वोटर, ठीक है। यहाँ पे 1000 वोटर बढ़ेंगे तो 2 वार्ड बढ़ेंगे, 15000 वोटर पे यहाँ पर पंचायत समिति में 15000 वोटर पे 2 वार्ड बढ़ेंगे। और जिला परिषद में 1 लाख वोटर अगर बढ़ेंगे तो 2 वार्ड अपने एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। जैसे अपन ग्राम पंचायत की बात करें, किसी ग्राम पंचायत में मान लो कि 5000 क्या है, 5000 वोटर है, ठीक, 5000 वोटर है तो 3000 पे तो अपने कितने हो गए, 3000 वोटर पे तो अपने 9 वार्ड फिक्स हो गए। और कितने, 2000 और एक्स्ट्रा बढ़ गए, 2000 वोटर, तो 2000 वोटर है तो प्रति 1000 पे, प्रति 1000 वोटर पे कितने, 2 वार्ड बने। तो अपने यहाँ 2000 वोटर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कितने, 4 वार्ड एक्स्ट्रा जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे टोटल, 13 वार्ड, ठीक है। इसी हिसाब से अपने पंचायत समिति और जिला परिषद में भी हो जाएगा। 15000 वोटर में 2 वार्ड एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। और 1 लाख प्रति 1 लाख वोटर अगर बढ़ेंगे तो 2 वार्ड अपने जिला परिषद में बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन ये आरपीएससी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी अपन एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जो भी अपनों ने अभी देखा है उसका एक बार क्विक रिवीजन। क्लास के साथ साथ में मैं ये भी बता दूं कि अपनी कोचिंग का अपनों ने रेनेसास कोचिंग क्लासेस के नाम से यूट्यूब पे चैनल बनाया है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो के माध्यम से अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर बनाएं। ये
थोड़ा सा टाइम ले रही है ओपन होने में फाइल। राजस्थान के विभिन्न आयोग की बात कर रहे थे, संवैधानिक, सांविधिक और कार्यकारी आदेश वाले। संवैधानिक की बात करें, संवैधानिक में अपन देखा आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग, 315 से लेकर 323 तक इसका प्रोविजन है संविधान में अपने भारत के। ठीक, उसके बाद अपनों ने स्टेट इलेक्शन कमीशन देखा, ये भी क्या है, संवैधानिक आयोग है। 243 के 243 जेडएम इसका प्रोविजन है। उसके बाद अपने कानून द्वारा सांविधिक विधि का इसमें मतलब ये कि कानून द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक, कानून द्वारा बनाए जाते हैं। तो लोकायुक्त तो देखेंगे अपन इसमें, राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम कब का है, 1973 का है, उसके अनुसार देखेंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन देखेंगे, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा। ठीक, इसका प्रोविजन। ठीक, राज्य सूचना आयोग देखेंगे, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ठीक, आरटीआई 2005। उसके बाद अपन कार्यकारी आदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार और नवाचार परिषद के बारे में देखेंगे। इसमें अपनों ने देखा राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये क्या है, एक संवैधानिक आयोग है। अनुच्छेद 243 के 243 जेड में इसका प्रोविजन है। 243 के की बात करें, 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज से संबंधित है। और 243 जेड की बात करें, 74वां संविधान संशोधन 1992 जो अपने नगरीय निकाय से संबंधित है। ठीक, इसका प्रोविजन अपने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 120 में भी है। ठीक, धारा 120 में भी है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 120 में भी है। यह एक सदस्यीय आयोग है। कैसा आयोग है ये, एक सदस्यीय आयोग है, जिसका मुख्य कौन होता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। इतनी बात देखी। उसके बाद में अपन देखा आयोग के मुख्य कार्य क्या है। ओवरऑल देखे अपन तो राज्य पंचायती राज और नगरीय निकाय को चुनाव करवाना, मतदाता सूचियों का नवीनीकरण करना, और आयोग के मुख्य कार्य अपन इसमें बाद में देखेंगे। पीआरआई और अर्बन लोकल बॉडी के सर्वप्रथम चुनाव 1960 में क्रमशः पंचायती राज विभाग और डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडी द्वारा कराए गए। आयोग की बात करें, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार द्वारा इसका निर्णय कब लिया गया, 17 जून 1994। कब लिया गया, 17 जून 1994। स्थापना की बात करें तो स्थापना 1 जुलाई 1994। उसके बाद जब स्थापना होगी तो उसके बाद में ये पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव करवाएंगे। तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सर्वप्रथम चुनाव कब करवाया गया, 1995 में। ठीक है, 1995 में। आयुक्त की सेवा शर्तों की बात करें तो सेवा शर्तें राज्यपाल निर्धारण करते हैं, वार्षिक प्रतिवेदन ये राज्यपाल को देते हैं, इस्तीफा राज्यपाल को देते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि ये निष्कासन किसके द्वारा होता है, निष्कासन अपने 243 के 2 जेड2 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा निष्कासन होता है। किसके समान, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। योग्यता की बात करें, सेवानिवृत्त आईएएस होना चाहिए, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी होना चाहिए जो 5 वर्ष मुख्य प्रधान सचिव रह चुके हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त की पुनर्नियुक्ति के प्रोविजन है क्या, नहीं है। ठीक है, शपथ के प्रोविजन है क्या, शपथ के प्रावधान भी नहीं है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर की जाती है। कार्यकाल की बात करें 5-65 जो भी पहले हो। नेकराम सिंह जी की सिफारिश पर 2002 से, उससे पहले इसका 6-65 कार्यकाल हुआ करता था। वेतन की बात करें तो मुख्य सचिव के समान लगभग 2.5 लाख रुपए, ठीक, पर मंथ, जो कि राज्य की संचित निधि पर भारित है। किस पर भारित है, राज्य की संचित निधि पर। ठीक, निष्कासन की बात कर ली अपने 243 के 2 243 जेड2 राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। ठीक, वार्षिक प्रतिवेदन अपने राज्यपाल को देते हैं, इस्तीफा राज्यपाल को, और अपने ये आयुक्त की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, राज्यपाल। ठीक, उसके बाद में अपन बात करें राज्य निर्वाचन आयोग का कंपोजिशन, इसकी संरचना ऊपर अपने एक सदस्यीय आयोग है, मतलब इसका मुखिया कौन होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो रिटायर्ड आईएएस होना चाहिए अपने। ठीक, 5 वर्ष मुखिया प्रधान सचिव रह चुके हैं। उसके बाद में सचिव जो आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं, इनके अन्य नाम की बात करें तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन अधिकारी। उसके बाद में उपसचिव होते हैं जो आरएएस रैंक के अधिकारी होते हैं। उनके बाद में अपन जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला पंजीयन अधिकारी जिले लेवल पे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो ये कौन होते हैं, जिला कलेक्टर होते हैं अपने। ठीक, और उसके बाद में कंपोजिशन देखिए, सहायक निर्वाचन एवं पंजीयन अधिकारी, एईआरओ जिसको बोलते हैं। ठीक, आरएएस रैंक के अधिकारी होते हैं लगभग एसडीएम। ठीक, इनका काम क्या, मतदाता सूचियों का नवीनीकरण करना बीएलओ की सिफारिश पर। आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग की कंपोजिशन के अनुसार इनका काम ये होता है। ठीक, और भी बहुत सारे काम होते हैं। मतदान अधिकारी की बात करें तो वोटिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक, इनका क्या काम है, सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच को शपथ दिलाना। और लास्ट में कंपोजिशन में अपने नीचे आते हैं बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर। ठीक, उसके बाद में अपन बात करें थी अपनों ने इसके बारे में आयुक्त,
कौन थे? पहले अमर सिंह राठौर, अधिकतम सर्वाधिक कार्यकाल, प्रथम नंबर के नेकराम भसीन, दूसरे नंबर के न्यूनतम कार्यकाल, भारतीय डेयरी संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं राजस्थान के वर्गीस कुरियन। इंद्रजीत खन्ना जी तीसरे नंबर के अपने पूर्व मुख्य सचिव राजस्थान, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य रह चुके हैं। चौथे नंबर पे अपन उन्होंने अशोक गहलोत और राम लुभाया समिति, इससे याद करा था कौन से? चौथे नंबर के अशोक कुमार पांडे और पांचवें नंबर के राम लुभाया जी कौन है? नई जिले और संभाग बनाए जाने वाली समिति के अध्यक्ष अशोक गहलोत सरकार के समय। ठीक, उसके बाद प्रेम सिंह मेहरा, मधुकर गुप्ता। ठीक, मधुकर गुप्ता जी की बात करें, वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त थे, 1985 बैच के IAS राजस्थान के थे। ठीक, इंदिरा गांधी नहर बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2023 का इनको बेस्ट निर्वाचन आयुक्त का अवार्ड मिला है। ठीक, उसके बाद में आयोग की स्वायत्तता और निष्पक्ष हेतु किए गए उपाय वही चीज है, संवैधानिक दर्जा है 243 के 243 जेडे में राज्य निर्वाचन आयुक्त तो निश्चित योग्यता है क्या है? रिटायर्ड IAS अधिकारी होना चाहिए जो 5 वर्ष मुख्य प्रधान सचिव रह चुके हैं। ठीक, उसके बाद में आयोग की पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया है, मतलब कि नियुक्ति प्रक्रिया क्या है? पारदर्शी, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, मुख्यमंत्री वो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। ठीक, उसके बाद में अपन बात करें आयुक्त हेतु कार्यकाल का स्थायित्व। ठीक, 5% जो भी पहले हो। ठीक, निष्कासन की जटिल प्रक्रिया है, राष्ट्रपति द्वारा हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। पुनर्नियुक्ति पर रोक है, आयुक्त के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित है, मुख्य सचिव के समान। आयुक्त की नियुक्ति के पश्चात सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तनों पर रोक है। ठीक, उसके बाद में अपने देखा राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य और भूमिका। पंचायती राज नगरीय निकाय में चुनाव करवाना, चुनाव के दौरान मतदाता सूचियों का नवीनीकरण करना, चुनाव की तिथियों चरणों की घोषणा करना, चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, परिसीमन आयोग को सलाह प्रदान करना, कौन से? राज्य परिसीमन आयोग को। ठीक, चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, स्थानीय निकायों का क्या करवाना? उपचुनाव करवाना, मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, निर्वाचन में नवाचारों व सुधारों को प्रोत्साहित करना, जिससे EVM का प्रयोग और फोटोयुक्त मतदाता सूची। राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपना भी किसका काम है? आयोग का। मतदाताओं हेतु विभिन्न सुविधाएं सुनिश्चित करना, पेयजल की, रैंप की सुविधा दिव्यांगजनों हेतु। ठीक, उसके बाद में अपन बात करें कमियां देखिए आयोग की, अत्यधिक कार्यभार है, जबकि एक सदस्य आयोग है, इसका मुखिया कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक, कर्मचारियों को लेकर आयोग की राज्य सरकार पर निर्भरता है। ठीक, 243(k)(3) में अपने देखा कर्मचारी कौन प्रोवाइड करवाता है? राज्यपाल। आदर्श आचार संहिता का प्रभावी क्रियान्वयन मतलब कि इंप्लीमेंट ढंग से नहीं हो पाता है। ठीक, आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन क्या है? केवल एक औपचारिक प्रक्रिया है। आयुक्त की नियुक्ति में राज्य सरकार का क्या है? एकाधिकार है। उसके बाद में सुझाव, सेकेंड ARC ने क्या सुझाव दिया? तृतीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने, जिसके अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली जी। ठीक, इन्होंने सुझाव दिया कि आयुक्त की नियुक्ति में जो राज्य सरकार का एकाधिकार है, उसके अनुसार इन्होंने बोला कि आयुक्त की नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर की जानी चाहिए। वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है? राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। और ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग सेकेंड ARC क्या बोल रहे हैं अपने कि कॉलेजियम की संरचना के आधार पर की जानी चाहिए। ठीक, कॉलेजियम क्या है? मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष के नेता, इन तीनों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जानी चाहिए। और राज्य में राज्य निर्वाचन आयुक्त व मुख्य निर्वाचन अधिकारी तो एक साझा सचिवालय बनाया जाना चाहिए। ठीक, राज्य में आदर्श आचार संहिता का प्रभावी इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। ठीक, राज्य विधानमंडल में आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन पर, आयोग की जो एनुअल रिपोर्ट है, वार्षिक प्रतिवेदन है, उस पर क्या पर्याप्त विचार विमर्श किया जाना चाहिए। ठीक, सेवानिवृत्त लोक सेवक के बजाय यहाँ पर किसी स्वतंत्र व्यक्ति की नियुक्ति की जानी चाहिए। ठीक, उसके बाद में अपना इंपॉर्टेंट देख लिया आर्टिकल 243(k)(1), 243(k)(2), 243(k)(3). K2 में निष्कासन देखा अपना राष्ट्रपति द्वारा। ठीक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। 243(k)(1) में नियुक्ति है, राज्य निर्वाचन आयोग के पद का प्रावधान है। ठीक, और इनके कार्य भी कौन से में? 243(k)(1) में। ठीक, सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा 243(k)(2), पदावधि कार्यकाल का निर्धारण राज्यपाल द्वारा 243(k)(2). ठीक, और अपन 243(k)(3) में देखा आयोग को कर्मचारी राज्यपाल द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे, नियुक्ति पश्चात अलाभकारी परिवर्तनों पर क्या है? रोक है। ठीक, उसके बाद में अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिए अपने, वर्तमान तक कुल पंचायती राज चुनाव 11 बार हो चुके हैं। ठीक, लास्ट टाइम कब हुए थे? 2020 में 21 जिलों में चुनाव हुए थे। ठीक, नगरीय निकायों की बात करें तो 13 बार हो चुके हैं। 2021 में लास्ट टाइम हुए थे 91 नगरीय निकायों में। ठीक, अपन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रथम चुनाव 1995 में। राज्य में MP MLA के चुनाव मुख्य चुनाव अधिकारी CEO द्वारा, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का राज्य में प्रतिनिधि होता है, के द्वारा करवाए जाते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13A में प्रत्येक राज्य में CEO का
प्रोविजन है। ठीक, वर्तमान मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है अपने, सीईओ कौन, नवीन महाजन। ठीक, एमपी एमएलए चुनाव के दौरान कौन थे, प्रवीण गुप्ता। ठीक है, पंचायत संस्था वार्ड की बात करी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इसमें 3000 वोटर अगर होंगे ग्राम पंचायत में तो 9 वार्ड होंगे, ये तो फिक्स है। और प्रति 1000 वोटर बढ़ने पे 2 वार्ड एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। पंचायत समिति में 1 लाख वोटर पे 15 वार्ड फिक्स है। उसके बाद में 15,000 वोटर जैसे ही ऐड होंगे तो प्रति 15,000 वोटर पे 2 वार्ड ऐड हो जाएंगे। जिला परिषद की बात करें तो 4 लाख वोटर पे 17 वार्ड, 1 लाख प्रति 1 लाख वोटर अगर बढ़ेंगे तो 2 वार्ड अपने इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग रेनेसास कोचिंग क्लासेस वीडियो। थैंक यू।